बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट की जगह आप या तो ऐसा लिख सकते हैं सेवरल unbalanced rotating masses in different planes। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक आज का। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट जो हमने डिस्कस किया था उसको मैं एक बार रिवाइज करवा दूं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था सिंगल मास के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। किसके बारे में डिस्कस किया था? सिंगल मास का। और उससे पहले क्या डिस्कस किया था? सिंगल मास का ही हमने डिफरेंट केसेस लिए थे लास्ट। उससे पहले अगर हम देखें स्टैटिक और डायनेमिक बैलेंसिंग के अंदर हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने किया था सिंगल मास लिया था। सिंगल मास के बाद हमने क्या किया? सेवरल मास लिए जो कि रोटेट कर रहे थे, सेम प्लेन के अंदर रोटेट कर रहे थे। आप इसके अंदर या तो ये लिख सकते हो सेम प्लेन, इन सेम प्लेन। ठीक है, सेम प्लेन के अंदर कर रहे थे तो हम स्टैटिक बैलेंसिंग से इजीली हम क्या कर सकते हैं? उसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज सर, वेटिंग रूम चेक कीजिए। ये कौन है? प्रतीक। ठीक, देखो तो सेवरल मासेस क्या थे हमारे? डिफरेंट आपके क्या थे? अनबैलेंस मासेस हैं। वो क्या कर रहे थे? रोटेट कर रहे थे, सेम प्लेन के अंदर रोटेट कर रहे थे। हमने क्या किया? उसको स्टैटिक बैलेंसिंग से हमने क्या कर दिया था? सॉर्ट आउट कर दिया था, उसको बैलेंस कर दिया था। तो स्टैटिक बैलेंसिंग से किया था हमने। तो कैसे किया था? इसमें एम आर कोस थीटा इक्वल टू 0 और वर्टिकल देखें तो एम आर साइन थीटा। ये दो इक्वेशन हम यूज करेंगे थ्रू आउट। ठीक है, स्टैटिक बैलेंसिंग में जब हमें सेम प्लेन के अंदर अगर हमारे अनबैलेंस्ड मास रोटेट करें तो इन दो इक्वेशन को हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्टैटिक बैलेंसिंग के बाद डायनेमिक बैलेंसिंग। देखो, डायनेमिक बैलेंसिंग के अंदर हमने क्या किया था? इसके अंदर सबसे पहला केस हमने क्या लिया? सिंगल मास का केस लिया। क्या केस लिया था हमने? सिंगल मास का। तो हमने क्या माना कि जो सिंगल मास है, सिंगल अनबैलेंस्ड मास है, वो किसके अंदर है? कहां प्रेजेंट है इसमें? बोलो यार, कहां प्रेजेंट है? जो सिंगल अनबैलेंस्ड मास है वो कहां प्रेजेंट था? इनसाइड सर, इनसाइड था। अब जैसे हमें पता है स्टैटिक बैलेंसिंग में हमने जब सिंगल मास बाहर की ओर था तो हम क्या कर रहे थे? 180 डिग्री पे अपोजिट में हम क्या कर रहे थे? बैलेंस मास ऐड कर रहे थे, जिससे वो क्या कर रहा था? जिससे हमारा सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? सेंटर ऑफ रोटेशन के साथ मैच कर जाता है और हमारा क्या कंप्लीटली बैलेंस हो जाता है। बट ये तो केस ठीक है, लेकिन जब हमारा अंदर की ओर है, हम अंदर तो ऐड नहीं कर सकते। उसके जस्ट अपोजिट यहां ऐड करना था, यहां तो ऐड नहीं कर सकते। क्यों? समझ में आ रही है बात? केस yes, आपको डिफरेंट केसेस समझ में है ना क्या कर रहे हैं हम? इसके अंदर तो ये वाला जो कौन सा कलर है? ये ऑरेंज कलर में जो मैंने ये अनबैलेंस मास दिखा रखा है, ये अनबैलेंस मास है। इसके जस्ट अपोजिट में यहां ऐड होना था। अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं हम बैलेंस मास? हम तो बाहर ही ऐड कर सकते हैं। तो हमने बाहर ऐड किया, और वी कैन से जो आउटर पेरिफेरी है ना इसकी, या तो इस साइड ऐड कर सकते हैं, या इस साइड ऐड कर सकते हैं, या इस साइड ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ ऐड कर दिया। तो उसके बावजूद हमने देखा यहाँ ऐड करने पे भी, जस्ट अपोजिट ऐड करने पे भी क्या हो रहा है? हमारा स्टैटिक बैलेंसिंग हो रही है। हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो लाई कर रहा है सेंटर ऑफ रोटेशन पे, इस एक्सिस पे ही लाई कर रहा हमारा है। ये ऊपर शिफ्ट हुआ था, ये क्या कर रहा है? वापस इस
जो आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस पे आ जा रहा है। ठीक है, आप बोल रहे हो सर स्टैटिक बैलेंसिंग तो होगी, हमारा बैलेंस हो गया कंप्लीट सिस्टम, बट जब ये हमारा शाफ्ट के ऊपर रोटर रोटेट करेगा, रोटेट करते टाइम क्या था, ये देखो ये हमने फाइंड आउट किया था कि डिफरेंट प्लेन में है ये, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस हो रहे, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टैटिक बैलेंस है। स्टैटिक बैलेंस तो हो गया जब ये रोटेट करेगा, रोटेट कर रहा है तो क्या है, ये इक्वल और अपोजिट क्या है, इक्वल और अपोजिट क्या है, पैरेलल फोर्सेस हो गए, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, विच विल फॉर्म कपल फॉर्म करेंगे, नहीं फॉर्म करेंगे इस प्लेन के यस अंदर। सर। और ये कपल फॉर्म करने के बाद आपने देखा, ये कपल फॉर्म करने के बाद ये जब ये शाफ्ट घूमेगी तो डिफरेंट प्लेन के अंदर डिफरेंट कपल प्लेन मिलेगा आपको। पहला कपल प्लेन जैसे मान लो शाफ्ट का एक्सिस ये है, और जब आपका ये था उसके बाद घूमने के बाद क्या थोड़ा हॉरिजॉन्टल आ गया, या हो सकता है किसी ओब्लिक प्लेन पे रहा हो, तो उसकी वजह से क्या है, इस एक्शन कपल इज हेयर, कपल इज एन एक्शन। ठीक है, कपल क्या है, एक्शन है। इस एक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करने के लिए ऑटोमेटिकली एक रिएक्शन तो लगेगी, शाफ्ट के ऊपर एक रिएक्शन लगेगी, इस एक्शन लगेगा, कोई भी हमारे सिस्टम के ऊपर बाहर से एक्शन लगेगा तो उसका रिएक्शन तो आएगा ही। निकालते नहीं हो सिंपल सपोर्टेड बीम के अंदर, अगर कोई फोर्स लग रहा है, हमारा क्या है, एक्शन तो लग रहा है, तो क्या होगा हमारा सिंपल सपोर्टेड बीम में जो आपकी रिएक्शन लगती है, नहीं लगती है, जहां सपोर्टेड है, आपका रोलर सपोर्टेड है या हिंज सपोर्टेड है, रिएक्शन लगती है ना। तो यहां क्या थ्रस्ट लग रहा है, बीयरिंग के ऊपर क्या लगे, थ्रस्ट क्या बोलते हैं, जस्ट अपोजिट टू एक्शन फोर्स। तो ये थ्रस्ट फोर्स होता है, दैट इज रिएक्शन। ये बियरिंग पे लगेगा डिफरेंट एंगल पे। जब आपका वर्टिकल है प्लेन, आपका क्या है, कपल प्लेन क्या है, वर्टिकल है, तो ये वर्टिकली लगेगा। जब आपका शाफ्ट रोटेट कर रही है तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल होने पे हॉरिजॉन्टल लग रहा है। ओब्लिक प्लेन है, किसी एंगल पे है तो डिफरेंट एंगल पे लग रहा है। तो इसकी वजह से लगने से क्या हो रहा है, इसकी लगने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा सिस्टम क्या है, कंप्लीटली अनबैलेंस हो जाता है, और विच विल हैव सम हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर सिस्टम। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, ये हमारा क्या था, अनबैलेंस मास था अनबैलेंस मास जो कि डिफरेंट प्लेन में था, यही था। यस सर। और वी कैन से लाइक दैट, ऐसा फील करो जैसे आप कोई टायर है, व्हीकल का टायर देखा है ना आप लोगों ने, इसको टायर फील करो, जस्ट लाइक ए टायर, अंदर ही कहीं अनबैलेंस मास था और ये कंप्लीटली रोटेट कर रहा है। हम यहां तो ऐड कर नहीं सकते ना, इस सेंटर लाइन में जस्ट अपोजिट। हम कहाँ ऐड कर सकते हैं, या तो इसके कॉर्नर में ऐड कर सकते हैं, या यहां ऐड कर सकते हैं, या यहां ऐड कर सकते हैं, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर सकते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए ऐसा ही तो ऐड कर सकते हैं। अगर यहां ऐड कर दिया तो क्या होगा, ये स्टॉप नहीं हो जाएगा, रुकावट पैदा नहीं करेगा इसको घूमने से, यस और नो। और वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया इनसाइड, और इसके तो इनसाइड अनबैलेंस है, इनसाइड ही कैसे ऐड कर सकते हो आप, कर ही नहीं सकते। या तो आप इस कॉर्नर में ऐड कर सकते हो या इस कॉर्नर में ऐड कर सकते हो। तो मैंने लास्ट में आपको क्या बताया, बैलेंसिंग कैसे होगी हमारी, जब भी हमारा डिफरेंट प्लेन में रोटेट कर रहा है, सिंगल मास है, सिंगल मास को बैलेंस कैसे करोगे डायनेमिक बैलेंसिंग के अंदर। जब हमारा कपल अनबैलेंस होता है, उसकी बैलेंसिंग करने के लिए हमें क्या करना है, सिंगल मास को हमें करने के लिए कम से कम 2 प्लेन चाहिए। कितने चाहिए, एटलीस्ट 2 प्लेन, 2 प्लेन है। एक प्लेन ये ले लिया, आइदर साइड ऑफ टायर, वी कैन से आइदर साइड ऑफ टायर, एक यहां लगा दिया, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, बैलेंसिंग मास। इसको आप कह सकते हो MB1, इसको आप कह सकते हो दूसरा MB2। इज इट क्लियर, पहला बैलेंसिंग मास हो गया, ये दूसरा बैलेंसिंग मास हो गया। ये हमने किया था लास्ट क्लास में, ठीक है, समझ में आया। इस सिंगल मास को बैलेंस करने के लिए हम 2 डिफरेंट प्लेन की हेल्प से ले रहे हैं, जो कि जस्ट अपोजिट लग रहे हैं, और 2 डिफरेंट प्लेन, और विच आर एट सम डिस्टेंस L डिस्टेंस। अब देखो ऐसा लगने से क्या हो रहा है, आपके 2 कपल बन रहे हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो रहा है, आपस में बैलेंस हो रहे हैं।
तो जब ये कपल बैलेंस हो गया, एक्शन हमारा बैलेंस हो गया, तो रिएक्शन तो लगे, जो रिएक्शन लगनी होती है हमारी, थ्रस्ट लगना होता है, तो ये थ्रस्ट तो पैदा ही नहीं होगा, जनरेट ही नहीं होगा ये थ्रस्ट। समझ में आ रही है बात? ये थ्रस्ट जनरेट नहीं होगा तो इट मीन्स आवर सिस्टम विल रिमेन बैलेंस्ड। समझ में आई इतनी बात आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। सिंगल मास को बैलेंस करने के लिए दो चाहिए। आप ऐसा भी कह सकते हो, दो हैं, दो अनबैलेंस मास हैं, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, अपोजिट में लगा दो एक। वाइस वर्सा स्टेटमेंट भी तो बोल सकते हो आप। अगर एक अनबैलेंस मास है जो डिफरेंट प्लेन में है, वहां पॉसिबल नहीं है उसके जस्ट अपोजिट में ऐड करना, वहां पॉसिबल नहीं है जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री पे ऐड करना, तो हम क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट प्लेन में बैलेंस मास को ऐड कर देंगे, डिफरेंट प्लेन में ऐड कर देंगे। याद रखना इस बात को। अगर दो डिफरेंट अनबैलेंस मास लग रहे हैं, दो डिफरेंट अलग अलग प्लेन में अनबैलेंस मास लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए एक सिंगल बैलेंसिंग मास से ऐड कर देंगे इन दोनों के बीच में, इन सच ए वे दैट वन will form in clockwise couple, one will form in anti-clockwise couple। ठीक है, तो विच आर काउंटर एक्ट, दोनों एक दूसरे क्या काउंटर एक्ट है, तो क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नहीं कर देंगे, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन बियरिंग। थ्रस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थ्रस्ट जनरेट ही नहीं होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? यस सर। सर आपने पीडीएफ नहीं भेजी। पीडीएफ भेजेंगे भेजेंगे भेजेंगे, पीडीएफ डोंट वरी, आज भेज देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है सेवरल अनबैलेंस रोटेटिंग मास। अब कंफ्यूज तो नहीं हो गए? कोई न्यूमेरिकल आपके पास आया है तो, कोई भी अगर न्यूमेरिकल बनता है उसमें कंफ्यूज तो नहीं हो गए आपको? देखो कंफ्यूजन क्या होती है न्यूमेरिकल को रिकॉग्नाइज करने में, कि ये कौन से टॉपिक की हेडिंग के अंदर है, यही होती है ना हमें कंफ्यूजन, या और कोई कंफ्यूजन होती है आपको? यही होगी भाई, कौन सी हेडिंग के अंदर हमारा न्यूमेरिकल बना है, उसको कैसे सोल्व करेंगे, क्यों? तो याद रखना, जब हमारे पास सेवरल अनबैलेंसिंग मास है, ये आप केस 2 बोल सकते हो, डायनेमिक बैलेंसिंग का, डायनेमिक बैलेंसिंग का ये केस 2 है। समझ में आई बात? जब हमारे सेवरल अनबैलेंस रोटेटिंग मास हैं और वो अलग अलग प्लेन में हैं, अब तक हम क्या कह रहे थे, एक ही प्लेन के अंदर रोटेट कर रहे हैं, लेकिन जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में रोटेट करेंगे, उनको बैलेंस कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी हेडिंग है, इसके अंदर मैं सिर्फ आपको क्या बता देता हूँ, एक प्रोसीजर बता देता हूँ, फिर उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए न्यूमेरिकल करेंगे डायरेक्ट। इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक है। देखो, सबसे पहला काम है आपका, आपको रिप्रेजेंटेशन करनी है। क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करनी है, रिप्रेजेंटेशन करनी है। किस चीज की रिप्रेजेंटेशन करनी है? आपके जो अनबैलेंस मास है, रोटेटिंग मास है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में है, उसको रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो सबसे पहला स्टेप 1 बता रहा हूं मैं आप लोगों को, स्टेप 1। कहीं भी किसी को कोई डाउट हो बता देना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बनता है इसमें से पेपर में, और 100% आएगा। इसमें प्रैक्टिस फुल करनी है आपको, न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिस करना है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है? ओके सर। सर एक बच्चा वेट कर रहा है सर। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम क्या बना देते हैं, एक साफ्ट बना देते हैं। ठीक है, क्या बना दे? साफ्ट। एक मिनट, ये हमारी क्या बन गई, साफ्ट। ठीक है, दैट इज साफ्ट। अब साफ्ट के ऊपर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में हमें क्या दिखाने हैं, अनबैलेंसिंग मास दिखाने हैं ना? बोलो यार। यस सर। तो पहला यहां दिखा दे,
मान लो, क्योंकि हम जब भी दिखाते थे क्या करते थे, कुछ रेडियल डिस्टेंस पे लेते थे, उसकी पोजीशन बताते थे साफ्ट से, मान लो इतने रेडियल डिस्टेंस पे है इसकी पोजीशन, मान लो पहला ये है, पहला ये है आपका अनबैलेंसिंग मास, ये हमारा क्या हो गया, अनबैलेंसिंग मास हो गया। मान लो ये मास क्या है, एम ए मास है, क्या नाम है इसका, एम ए मास है इन केजी, ठीक है, समझ गए। और इसका डिस्टेंस कितना है, आर ए लेना आर ए ले लो, या आर वन लेना आर वन ले लो, जैसा भी आपका मन करे वो कर लो, ठीक है। आर वन डिस्टेंस पे है, ये अनबैलेंस मास है, ये एम ए इज अनबैलेंस मास। सेकेंड वन इज, एक प्लेन तो ये हो गया आपका, आपको नजर आ रही है ये बातें, मतलब ये एक प्लेन है, तो दूसरा प्लेन क्या होगा, यहां होगा, जैसे मैंने आपको रोटर में दिखाया, एक तो रोटर के अंदर हो गया, एक बाहर की साइड हो गया, एक बाहर की साइड हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेन बना सकते हैं ना हम। आपको समझ में आ रही है बात? ये हो गया एम बी मास। इतनी बात समझ में आई? जहां समझ में ना आए बता देना मुझे, और रिस्पॉन्ड करते रहना, जिससे मुझे भी लगे भाई आप लोगों को समझ में आ रही है बातें। ओके सर। ये क्या हो गया आपका, एक और प्लेन ले लिया, एम सी मास, अनबैलेंस मास है, एम ए बी सी और अनबैलेंस मास। लेट फोर्थ वन इज एम डी। अब एक बात बताओ, ये आपको समझ में आई, ये क्या चीज है आपकी, ये क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है, नजर आ गए। और ये क्या है, एम ए एम बी एम सी एंड एम डी बी द अनबैलेंस मास। ये क्या आपके अनबैलेंस मासेस है एट रेडियल डिस्टेंस कितना, आर ए आर वन आर टू आर थ्री आर फोर। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू न्यूमेरिकल बनता ही बनता है इसमें से, ठीक है। ये हो गया एम ए एम बी एम सी एम डी। ये क्या है, अनबैलेंस मास है जिनका रेडियल डिस्टेंस इतना है, ये रोटेट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं इन डिफरेंट प्लेन, डिफरेंट प्लेन्स के अंदर ही तो रोटेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना। ये एक प्लेन ये हो गया आपका, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया एक्स वाई, एक प्लेन ये हो गया एक्स वाई, एक प्लेन ये हो गया एक्स वाई, जैसे मैंने उसमें दिखाया था आपका रोटर दिखाया था, रोटर के अंदर इनसाइड हो गया एक प्लेन, बाहर की साइड में ले लिया, आउटर पेरिफेरी पे ले ली, दोनों साइड लेफ्ट और राइट हैंड साइड हमने ले लिया, एक प्लेन लिया था ना। ऐसे ही बहुत सारे अनबैलेंस मास आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेन के अंदर रोटेट कर रहे हैं। ये डायग्राम आपको समझ में आया नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ, ये डायग्राम समझ में आया कैसे है ये डायग्राम? यस सर। ये आपकी साफ्ट होगी, साफ्ट के ऊपर में भी रोटर हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, डिफरेंट डिफरेंट रेडियल पोजीशन पे आपके डिफरेंट डिफरेंट अनबैलेंस मास है। मान लो एम ए अनबैलेंस मास है, वो कितने डिस्टेंस पे है, R1, और ये कितने डिस्टेंस पे है, R2, ये कितने डिस्टेंस पे है, R3, ये कितने डिस्टेंस पे है, R4। समझ गए? ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या करना है, ये तो हमारे अनबैलेंस मास है। अब आपको क्या करना है, पहले कोई एक स्टूडेंट बताओ, अनबैलेंस मास को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं सर। आइडेंटिफाई कर लिया हमने, उसके बाद क्या करेंगे, इसको बैलेंस करना, हमें क्या करना है, बैलेंस करना है ना, बैलेंस करना सर। हाँ बैलेंस करना। अब थोड़ा फील करना सब्जेक्ट को फील करोगे जब भी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। जैसे बुक में आपको दे रखा है, बिल्कुल रट्टाफिकेशन करवा देते हैं बुक से, बच्चे क्या करते हैं, इसका रट्टाफिकेशन करके न्यूमेरिकल तो बना देते हैं, लेकिन आपको कंसेप्चुअली समझ में नहीं आती ये कर कैसे दिया। अब एक बात समझना, 1 2 3 4 कितने हैं,
चार चार। हमारे क्या है, बोलो यार, चार क्या हमारे अनबैलेंस मास है। ठीक है, अब हमें कितने इसके अंदर बैलेंस मास चाहिए, लेट कितने बैलेंस मास चाहिए हमें? चार सर। चार कैसे करेंगे यार, आप समझने की कोशिश करो। चार कैसे है, अभी भी हमने एक बात समझने की कोशिश करना, अभी भी हम करके आए थे, सिंगल मास को किया था डायनेमिक बैलेंसिंग के अंदर। हमने किया था ना, सिंगल मास है जो डिफरेंट प्लेन के अंदर है, मे बी इनसाइड है रोटर के, डिफरेंट प्लेन हो गया, वहां हम उसके जस्ट 180 डिग्री पे ऐड नहीं कर सकते, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर रहे थे, दो बैलेंस मास को यूज कर रहे थे। सिंगल मास को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर रहे थे, दो बैलेंस मास को यूज कर रहे थे, इन सच ए वे दैट क्लॉकवाइज कपल एंड एंटी क्लॉकवाइज कपल आर बैलेंस टू ईच अदर, so that no thrust will be generating on किस पे, बीयरिंग पे। यही तो कर रहे थे हम, यही तो कर रहे थे हम। अब यहां देखो चार है, अब आप बोलोगे सर हर एक इंडिविजुअल, मान लो बी है, बी को भी मैं बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूं, दो यूज करूं। मान लो हर एक इंडिविजुअल को कंसीडर करो सिंगल मास, सिंगल मास को कंसीडर करके उसको बैलेंस करोगे, कितने चाहिए, दो अनबैलेंस चाहिए। बट मैंने अभी आपको बताया था, वाइस वर्सा करके भी बताया था, आप लोगों को ध्यान में हो तो, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, सिंगल मास को बैलेंस, सिंगल अनबैलेंस मास है उसको बैलेंस करेंगे, अगर कपल फॉर्म हो रहा है तो उसको बैलेंस करेंगे, तो दो डिफरेंट प्लेन में हम क्या करेंगे, बैलेंस मास को ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। यस सर। उसके बाद मैंने बोला वाइस वर्सा भी तो कर सकते हैं। अगर दो हमारे पास अनबैलेंस मास है, उसको बैलेंस करने के लिए सिंगल मास से भी तो ऐड कर सकते हैं जो कि इन दोनों के बीच में हो। फील करके देखो यार। यस सर। यस सर। नहीं आपको फीलिंग नहीं आ रही, इसलिए फिर आप, क्योंकि ये चीज एक बार याद रह जाएगी ना। अब ये देखो सिंगल मास था, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर रहे थे, दो डिफरेंट प्लेन के अंदर हम बैलेंस मास ऐड कर रहे थे। फिर मैंने कहा कि इन दोनों का कपल कैंसिल हो रहा है, फिर मैंने कहा इस स्टेटमेंट को वाइस वर्सा करके देख लो ना। अगर दो अनबैलेंस मास है, डिफरेंट प्लेन में है, दो अनबैलेंस मास है, उसको बैलेंस करने के लिए हम एक बीच में ऐड कर सकते हैं उसके अपोजिट। ये देखो एक नीचे लग रहे हैं, मान लो ये MB1 MB2 आर अनबैलेंस मास, सपोज करो वाइस वर्सा स्टेटमेंट लो, अगर दो अनबैलेंस मास है डिफरेंट प्लेन में, उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंगल बैलेंस मास चाहिए। ऐसा भी तो बोल सकते हैं, उस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, यस और नो? यस सर। ये बात समझ में आई। यहां मैंने क्या कहा, सिंगल बैलेंस अनबैलेंस मास को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दो बैलेंस मास को यूज कर रहे हैं जो कि डिफरेंट प्लेन में है। अगर इस स्टेटमेंट को मैं वाइस वर्सा करके बोलूं, रिवर्स में बोलूं, अगर मान लो दो अनबैलेंस मास है, उसको बैलेंस करना है, तो सिंगल बैलेंस मास से हम ऐड कर सकते हैं, विच मस्ट बी एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इन बिटवीन ऑफ टू अनबैलेंस मास। यस और नो? यस सर। यहां समझ में आई इतनी बात या नहीं आई, पहले मुझे ये बता दो एक बार सारे बच्चे। आगे सर, बिल्कुल आगे। तो क्या भूलोगे नहीं, एक बार ये स्टेटमेंट समझ में आ गई ना, फिर भूलोगे नहीं आप करना क्या है। क्योंकि कई बच्चे होते हैं रट्टाफिकेशन करते हैं, ऐसे दिया ऐसा दिया बुक में और कर देते हैं, सर बुक में ऐसा दिया हुआ है कर दिया, बट क्या होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक वो चीजें याद नहीं रहती आपको। कंसेप्चुअली आप पढ़ोगे, आपको पता है कि जब भी आपका डिफरेंट प्लेन में होते हैं अनबैलेंस मास, तो क्या आपका फॉर्म होता है, कपल फॉर्म होता है, एक्शन कपल फॉर्म होता है, और उसके रिएक्शन में क्या है, थ्रस्ट जनरेट हो जाता है। वो थ्रस्ट जनरेट ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट प्लेन में बैलेंस मास ऐड करते हैं। ये करते हैं हम, इस स्टेटमेंट को रिवर्स करके भी बोल सकते हैं, दो अनबैलेंस मास को अपोजिट में एक इन बिटवीन ऐड कर दो बैलेंस मास, तो आपका बैलेंस होगा नहीं होगा। अगर दो डिफरेंट प्लेन में है, एक ये हो गया MA एंड MB, बोलो यार MA एंड MB, ये क्या कर रहे हैं, समझ
समझने की कोशिश करो, ये अनबैलेंस मास ही तो है, एम ए एंड एम बी यस सर। अनबैलेंस मास है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इनके बीच में लगा देंगे सर, बीच में अपोजिट लगा डायरेक्शन में। देंगे। फील करके देखना। यस सर। ये ऐड कर दिया। से बैलेंस मास को हम क्या ले लें, कैसे रिप्रेजेंट करें? एम पी, पी से रिप्रेजेंट कर देते, थोड़ा डिफरेंट रहेगा ऑर्डर, ठीक है। ये अपोजिट में ऐड कर दिया ना, उसी स्टेटमेंट को मैंने रिवर्स किया कि दो डिफरेंट, ये देखो उसमें क्या था कि दोनों बैलेंस मास हैं, वो डिफरेंट प्लेन में ऐड कर रहे थे। अगर ये अनबैलेंस होता, अगर ये अनबैलेंस होता, उसके अपोजिट में हम दो बैलेंस ऐड कर रहे थे डिफरेंट प्लेन में, इसको बैलेंस करने। उसी स्टेटमेंट को हमने रिवर्स करके बोला है, अगर दो अनबैलेंस मास हैं, उसको बैलेंस करने के लिए हम सिंगल बैलेंसिंग मास से उन दोनों डिफरेंट प्लेन में जो रोटेट कर रहे हैं अनबैलेंस मास, उसको बैलेंस करने के लिए हम सिंगल बैलेंस मास ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। तो मैंने अपोजिट में ऐड कर दिया। आप फील करके देखना, इसकी वजह से इसकी वजह से आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, दैट इज FCA लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ रेडियली आउटवर्ड लगता है ना, इसकी वजह Yes, से sir. कहाँ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? FCB रेडियली आउटवर्ड लगेगा, ये डायरेक्शन होगा। और जो बैलेंसिंग मास हमने ऐड किया उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा FCP। अब फील करके देखना, लाइक दैट। फर्स्ट कपल, पहला कपल बना, दैट इज सेकंड कपल। इसका डायरेक्शन क्या है? ये है। इसका डायरेक्शन क्या है? clockwise, ये। anti-clockwise. बोथ आर कैंसल टू ईच अदर और नॉट? मुझे ये बताओ, बोथ आर कैंसल टू ईच अदर और नॉट, ये आपको नजर आ रहा है ना? यस सर। कंसेप्ट क्लियर हुआ? फिर न्यूमेरिकल तो बहुत Yes, आसानी से sir. बन जाएंगे। जब कंसेप्ट हो गया ना, फिर न्यूमेरिकल में कुछ घुमा भी देना, गड़बड़ नहीं होती। फिर हम ऐसा रट्टाफिकेशन करते हैं उसमें, फिर न्यूमेरिकल को रियलिस्टिकली नहीं है। न्यूमेरिकल जब करते हैं ना, वो क्या होता है, रियल एप्लीकेशन होती है। समझ में आई बात? अब दोनों कपल आपके बैलेंस हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों आपके, इसका मतलब क्या, ये A एंड B अनबैलेंस मास हैं, आपके बैलेंस हो गए। अब बच गए कौन से? बताओ यार, अब बच गए कौन से? MCMD. MC एंड MD। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए अपोजिट में लगा सकता हूं मैं, इन बिटवीन। यस सर। Sir. ये मान लो MQ है, क्या लग रहा है इस पे भी? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। एक कपल ये बनेगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन ये हो गया। इसका डायरेक्शन क्या हो गया? ये हो गया। बैलेंस हो गए ये दोनों, चारों बैलेंस हो गए या नहीं हो गए? हो गया सर। हो गए, हो गए ना? यही तो करना है हमें। सेवरल अनबैलेंस रोटेटिंग मास हैं, बहुत सारे अनबैलेंस रोटेटिंग मास हैं। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं और रोटेट कर रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? डायनेमिक बैलेंसिंग का तो यूज करेंगे ही, ऑटोमेटिक सी बात है। क्योंकि स्टैटिक बैलेंसिंग से वो बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि कपल फॉर्म करेगा, है ना? कपल फॉर्म करेगा, क्योंकि स्टैटिक बैलेंसिंग से वो सेम एक्सिस पे लाई तो कर जा रहा है, बट क्या कपल फॉर्म हो रहा है। कपल फॉर्म होने से क्या है, आपके बेरिंग के ऊपर थ्रस्ट लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे आपका क्या है, थ्रस्ट जनरेट हो रहा है जब आपका शाफ्ट रोटेट हो रही है, तो विच आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर सिस्टम। ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए हम बैलेंसिंग कैसे कर रहे हैं? जस्ट अपोजिट में ऐड कर दो, दो ये लिए इसके अपोजिट में ऐड कर दो, दो ये लिए इसके
अपोजिट में ऐड कर दो और इन बिटवीन। हो गया, समझ में आया? डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में अगर हो, एक डायग्राम ये बनाना है आपको। सबसे पहला डायग्राम आपका क्या बनेगा? ये वाला। इज इट क्लियर? यस सर। अब इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे? इसी डायग्राम को मैं मॉडिफाई करके दिखा रहा हूं जो बुक में आपको दिया हुआ है। मॉडिफिकेशन ऑफ डायग्राम फॉर आवर कन्वीनिएंट। वी के बाद सर ई लिखना है। ओके, कन्वी, आगे एन के बाद सर आई ई। आवर कन्वीनियंस। अब ठीक है सही से, ठीक है। अब देखो करना क्या है, याद रखना करना क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या है? सबसे पहले क्या बनाओगे? शाफ्ट। सॉफ्ट। ठीक है, उसके बाद अनबैलेंस्ड मास। मास। ये मैंने 4 अनबैलेंस मास लिए हैं। अगर बुक में अगर ज़्यादा दे दे तो ज़्यादा भी ले सकते हो। सेवरल का मतलब ज़्यादा ही होता है, ठीक है। दैट इज ए, दैट इज बी, सी, डी। अब जो हम अपोजिट में लगा रहे थे, अपोजिट में लगा रहे थे, उसको हम क्या करेंगे? ऊपर की ओर लगा देंगे, हमारी कन्वीनियंस के लिए, कैलकुलेशन के लिए। समझ में आई बात? यस सर। ये लगेगा तो अपोजिट में ही, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के लिए इसको अपोजिट में ऊपर लगा रहे हैं, इसके बराबर में, ठीक है। एक कहाँ लगेगा? एक इन दोनों के बीच में लगेगा। आप समझ में आ गया? वही हमने क्या किया, ऐसे कर दिया। ये P एंड Q क्या है? आर बैलेंस्ड मास। बैलेंस्ड मास। ओके, A, B, C, D क्या है आपके? अनबैलेंस मास। बैलेंस कैसे हो गया यार? अनबैलेंस मास है। अनबैलेंस ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। समझ में आ गया? अब बुक में क्या है, आपको डायरेक्ट ये दे रखा है, ठीक है। अब हमें स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 में क्या करना है? हमें साइड व्यू से देखना है। स्टेप 2 में क्या करना है हमें? स्टेप 2 में क्या करना है हमें? साइड व्यू से देखना है इनकी पोजीशन। समझ में आई बात? साइड व्यू से देखेंगे। जब हम यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? लाइक दैट, ये नजर आएगा सॉफ्ट, सॉफ्ट यही नजर आएगी। यस सर। समझ गए ना बात? स्पेस के अंदर देखना इनकी पोजीशन क्या है, एक दूसरे मतलब रिलेटिव पोजीशन क्या है, आप ये बोल सकते हो। रिलेटिव पोजीशन क्या है इनकी आपस में, एक दूसरे की रिस्पेक्ट में रिलेटिव पोजीशन क्या है वो देखनी है हमें स्पेस के अंदर। तो डेट्स वाई इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? स्पेस डायग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेस डायग्राम। क्योंकि हम एक दूसरे की रिलेटिव पोजीशन देख रहे हैं। ये तो देख लिया हमने, लेकिन किस एंगल पे है? ये सामने से देख रहे हैं, ये तो हमें ऐसा लग रहा है पैरेलल है, लेकिन ये किसी ना किसी एंगल पे तो होंगी, है ना। वो हमें रिलेटिव पोजीशन देखनी है स्पेस में। तो याद रखना, जो सबसे पहले लोगे आप, उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल लोगे। क्या लोगे? सबसे पहले ए है हमारा, उसको हॉरिजॉन्टल ले लो। ले लिया यार? ऐसा नहीं, वैसे ही बनाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, ये आपका क्या है? ए को आप क्या ड्रॉ करोगे? हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करोगे। और ये जो आपका सेंटर, ये ओरिजिन लोगे, ये रेफरेंस लोगे। क्या लोगे? रेफरेंस ओ ले लो। मतलब जैसे ओरिजिन होता है ना, उसकी रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं रिलेटिवली, है ना। हम कभी भी रिलेटिव पोजीशन दिखाते हैं स्पेस के अंदर, कैसे दिखाते हैं?
एक हमारा फिक्स पॉइंट होता है ना, उस फिक्स पॉइंट से देखेंगे। आप मान लो किसी की भी पोजीशन को देखना है, आप खड़े होके किसी आपके आस सराउंडिंग में जिसकी भी पोजीशन देखोगे, आप कैसे बताओगे किसी का भी एंगल, ये इस एंगल पे खड़ा हुआ है, ये इस एंगल पे खड़ा हुआ है, इसकी पोजीशन ये है। आप किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताते हो ना, यस सर। तो हमारा Yes, sir. रेफरेंस पॉइंट क्या ले लिया, ओ पॉइंट ले लिया, ये रेफरेंस पॉइंट है। इसकी रिस्पेक्ट में मैंने कहा कि ये हमारा क्या 0 डिग्री पे है, हॉरिजेंटली ड्रॉ कर दो। अगर नहीं दिया, पहला क्या लोगे आप, हमेशा हॉरिजेंटली ड्रॉ कर दो। दूसरा, जो भी उसकी रिलेटिव पोजीशन आपको दी होगी क्वेश्चन के अंदर, वो ले लोगे आप, दैट इज बी। समझ गए, ये एंगल हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद सी, ये क्या होगा, सी हो गया। उसके बाद डी, ये हो गया डी। ये इनकी रिलेटिव पोजीशन होगी, ये हो गया आपका थीटा बी मान लो, बी की देख रहे हैं तो बी मान लो ये, और ये हो गया आपका, यहीं से ले रहे हैं रेफरेंस, कौन सा हो गया प्लेन आपका, ये हो गया ए, मतलब यहां से रेफरेंस प्लेन नहीं कहोगे इसको, मतलब इसकी रिस्पेक्ट में देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में। आप कैसे देखोगे एंगल, हमेशा लोगे फ्रॉम हॉरिजेंटल से इन एंटी क्लॉकवाइज, उसी से लेना है। देखो मैं लगातार मैंने इसलिए बनाया, मैं एक दूसरे के ऊपर बनाऊंगा थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग कर देगा। अब यहां से ही ले रहा हूं मैं, अब बी का लूंगा, कहां से लूंगा, सी का लूंगा, यहीं से तो ले रहा हूं, ये कंटिन्यूटी, यहाँ ये एंगल हो गया, इसी की रिस्पेक्ट में ले रहा हूं। समझ में आया, इस हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में सी का देख रहा हूं, डी का इस हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में डी का देख रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका थीटा सी। समझ में आ रही है बात? कहीं आप सोचो सर इन दोनों के बीच का एंगल है, नहीं नहीं, थीटा सी कहां से है, इस हॉरिजेंटल लाइन से ये डिस्टेंस देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आ रहा है थीटा सी, तो इसकी पोजीशन बन गई सी की। अब डी की, ये आ गया यहां से लेके यहां तक कंप्लीट। फिर से देखो इसको, यहां तक क्या है एंटी क्लॉकवाइज में, ये थीटा डी हो गया। इतनी बात समझ में नहीं आई, बोलो। अभी सर, अभी सर। ये पॉइंट को याद रखो। अब हमें किसको प्लेस करना है, बैलेंस मास। अब हमें नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा। बैलेंस मास कहाँ आएगा मुझे नहीं पता, एक तो आएगा इन दोनों के बीच में, मुझे नहीं पता, ए और बी के बीच में आएगा कहीं भी समथिंग, मुझे नहीं पता, चाहे पीछे भी आ सकता है आगे भी आ सकता है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ यहीं कहीं है, इसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखा दिया, दैट इज पी। एक आएगा इन दोनों के बीच में, सी और डी के बीच में, हो सकता है कहीं और भी आ सकता है, जरूरी नहीं है ये। समझ में आ गया, ये बैलेंस मास हो गया। ये आपका क्या बन गया, ये इस फिगर को क्या बोलोगे आप, स्पेस डायग्राम। तो हमेशा याद रखना, स्पेस डायग्राम के अंदर हम क्या दिखाते हैं, एंगुलर पोजीशन दिखाते हैं, और वी कैन से रिलेटिव पोजीशन दिखाते हैं स्पेस के अंदर। इनकी अनबैलेंस मास और बैलेंस मास की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव पोजीशन क्या है। समझ में आई बात? स्पेस डायग्राम बनाना है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, स्पेस डायग्राम बनाना है। इज इट क्लियर? सेकंड स्टेप में क्या करना है, यस सर, स्पेस डायग्राम। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में इसको दिखाना है, उसके बाद ये बनाना है, ठीक है। समझ गए, थीटा बी थीटा सी ये बना लोगे ना। यस सर। और जो भी आप पहला लोगे थीटा ए ले रहे हो, वो हमेशा 0 डिग्री पे ले लो स्टार्टिंग, ठीक है। अब स्टेप 3, समझने की कोशिश करना। स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, बैलेंस मास की पोजीशन निकालना है। वो कहता है कि बैलेंस मास की रिलेटिव पोजीशन निकालो। तो आपको पता है
जब भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेन के अंदर होंगे तो कपल तो आएगा ही। पहले स्टैटिक बैलेंस, किसी भी सिस्टम को कंप्लीट बैलेंस करना है तो उसको डायनेमिक बैलेंसिंग करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी। फॉर कंप्लीट बैलेंसिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, फॉर कंप्लीट बैलेंसिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम क्या होना चाहिए, डायनेमिक बैलेंस कैसा होना चाहिए, दो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डायनेमिक बैलेंसिंग होना चाहिए। मतलब डायनेमिक बैलेंसिंग के अंदर दो इक्वेशन आती हैं, स्टैटिक बैलेंसिंग होगा जब भी डायनेमिक बैलेंसिंग हो सकता है। पहले स्टैटिक बैलेंसिंग करो उसको फिर डायनेमिक बैलेंसिंग करो, मतलब कपल। कहने का मतलब है टोटल MRL इक्वल टू 0 L कहाँ से आ गया यार, तुम बताते भी तो नहीं हो, कोई गलती करता हूँ। M R ओमेगा। यही तो इक्वेशन थी आपकी, ठीक है, स्टैटिक बैलेंसिंग करने की, ठीक है। एक तो ये होगी, दूसरी क्या है, MRL इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फोर्स बैलेंस कर दिया आपने। रिजल्ट में क्या है, स्टैटिक बैलेंसिंग होगी, मतलब फोर्स बैलेंस हो गया। मतलब स्टैटिक बैलेंसिंग का रिजल्ट क्या होता है आपका, स्टैटिक बैलेंसिंग। उसके बाद कपल फॉर्म कर दिए, यहाँ क्या आपने किया, कपल बैलेंस कर दिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज बनेंगी आपकी। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप इसको कैसे सोल्व करना चाहते हो। इसको अगर आप ग्राफिकल मेथड से सोल्व करोगे तो बहुत आसान पड़ जाएगा, अगर आप एनालिटिकल मेथड से सोल्व करोगे तो बहुत बड़ा और टिपिकल बन जाएंगी, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएंगी। लेकिन जो हमारा दूसरा स्टैटिक बैलेंसिंग में हमने सेवरल रोटेटिंग मास किया था उसमें मे भी आसान हो सकता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होंगी कैलकुलेशन, लेकिन लेंथी तो रहेगा। ग्राफिकल मेथड में लेंथी नहीं रहेगा आपको, उसमें थोड़ा आपको स्केल के ऊपर प्रिसाइज रहना पड़ेगा। समझ में आई बात आप लोगों को, ठीक है। तो मैं ग्राफिकल मेथड ही करवाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि पेपर में ग्राफिकल मेथड से ही सोल्व करना आपका जल्दी सोल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी और कैलकुलेशन में हमेशा गलतियां होती हैं, ठीक है। यस सर। ये डायनेमिक बैलेंसिंग होगी कंप्लीटली, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी तो क्या बोलेंगे, इसको डायनेमिक बैलेंसिंग बोलोगे। और डायनेमिक बैलेंसिंग इज कंप्लीट बैलेंसिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना, स्पेस डायग्राम बन गया। अब हमें क्या करना है, देखो क्या मेथड है, मेथड क्या कहता है हमारा फाइंड करने के लिए, मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड लिख देता हूं पहले। ग्राफिकल मेथड एक टेक्निक है, अब समझने की कोशिश करना, फील करना। ABCD आपके कितने, 4 अनबैलेंस मास है और 2 आपके क्या हो गए, बैलेंस मास है। इसको बैलेंस करने के लिए ये हमने थ्योरेटिकली बात करी है, इसको निकालना पड़ेगा, कहाँ इनकी रिलेटिव पोजीशन क्या होगी, एंगुलर पोजीशन क्या होगी, ठीक है। ये बात हमें निकालनी पड़ेगी। समझ में आई बात आप लोगों को, बोलो यार। यस सर। हाँ देखो इसके अंदर जो समझने वाली बात है, हमें एक टेक्निक बोलते हैं। अभी तक क्या कर रहे थे हम, सिंगल मास था उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर रहे थे, 2 आपके बैलेंस मास ले रहे थे, उसको वाइस वर्सा करके हमने इसमें वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। यही किया है ना हमने, ठीक है। अब देखो जो टेक्निक है, अब जब आप एक बात समझने की कोशिश करना, कोई भी आपका मैकेनिकल सिस्टम होगा ना, कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है विच विल रोटेट कंटिन्यूसली एंड उसके अंदर कहीं डिफरेंट प्लेन में आपके डिफरेंट अनबैलेंस मास है, वो डिफरेंट प्लेन के अंदर रोटेट कर रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब डिफरेंट प्लेन में रोटेट कर रहे हैं उसको बैलेंस करेंगे, एक टेक्निक बोलते हैं, रेफरेंस प्लेन की टेक्निक होती है। हम क्या करेंगे, सारे जितने भी डिफरेंट प्लेन है उसको हम एक रेफरेंस प्लेन की रिस्पेक्ट में बात करेंगे। किसकी रिस्पेक्ट में बात करेंगे, एक रेफरेंस प्लेन की रिस्पेक्ट में बात करेंगे। समझ में आई बात आप लोगों को या नहीं आई? आ गई सर। तो हमें एक रेफरेंस प्लेन चूज करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस प्लेन की रिस्पेक्ट में सारे प्लेन को हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस प्लेन की में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सारे प्लेन को हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस प्लेन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, फिर बैलेंस कर दो। कहने बैलेंस तो हो गया, लेकिन हम एक रेफरेंस प्लेन चूज करेंगे, ट्रांसफरिंग करेंगे सारे प्लेन को एक रेफरेंस प्लेन में, जिससे हमारी क्या कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, एक रेफरेंस प्लेन चूज करना। अब ध्यान देना, रेफरेंस प्लेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है न्यूमेरिकल के अंदर। रेफरेंस प्लेन कैसे आप चूज करोगे, समझ में आई। अब आपको रेफरेंस प्लेन चूज करना, तो हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स with respect reference plane, important points with respect reference plane की रिस्पेक्ट में कुछ important points हैं, अगर वो हम डिस्कस करें क्या होंगे कि रेफरेंस प्लेन कौन सा प्लेन होगा। हमेशा वो प्लेन लोगे आप रेफरेंस प्लेन, कोशिश करना लेफ्ट हैंड साइड लो, कोशिश करना लेफ्ट हैंड साइड लो। और कौन सा प्लेन लोगे आप, हमेशा अननोन मास हो, जिसके अंदर क्या हो, अननोन मास वाला प्लेन आप चूज करोगे एज रेफरेंस प्लेन, अननोन मास वाला। तो जनरली ये कौन सा होगा, बैलेंसिंग मास, क्योंकि आपको जनरली बैलेंसिंग मास फाइंड आउट करना होगा क्वेश्चन के अंदर। तो बैलेंसिंग मास वाला आपका क्या करोगे, चूज करोगे आप एज ए रेफरेंस प्लेन। इज इट क्लियर, क्योंकि उसके अंदर m इज अननोन। समझ में आई बात आप लोगों को, m इज अननोन, बैलेंसिंग मास का m है वो अननोन होगा। अब इसी के अंदर देखो, जस्ट फील लाइक दैट, इसमें आपके जो अननोन है मास वो कौन कौन से हैं, एक तो ये एम पी, ये आपको नहीं है, एम क्यू ये नहीं है, ये दो हो गए। बाकी तो आपको दिया होगा इसका मास कितना, इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना है। तो मैंने क्या बताया, रेफरेंस प्लेन कौन सा चूज करेंगे, अननोन प्लेन जिसका मास हमें नहीं पता। आपका अननोन कौन सा, एक तो पी है एक क्यू है। अब कौन सा चूज करोगे, बेटर होगा आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड चूज करो, क्योंकि जस्ट हम जैसे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, हम कोशिश करते हैं हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरीके से ड्रॉ करें कि हमारा मोस्टली पॉजिटिव वैल्यू आए हमारी, करते हैं ना ऐसा, यस और नो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, किस में ड्रॉ करूंगा, ये क्या हो गया मेरा रेफरेंस प्लेन हो गया, दैट इज रेफरेंस प्लेन, रेफरेंस प्लेन आरपी। पता चल गया कैसे चूज करना आपको रेफरेंस प्लेन जो अननोन है। आप चाहते तो इसको भी कर सकते थे, लेकिन अब एक बात मान लो, इसको करते तो इसके रिस्पेक्ट में सी बी ये क्या आता, नेगेटिव आता। और दूसरी बात है, इस प्लेन के अंदर हमेशा साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, साइन कन्वेंशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम must follow like that. If this is the reference plane, then here are positive, here are negative, here are positive distance, here are negative distance. Is it clear, yes or no? यस सर। इसी की रिस्पेक्ट में मैं अगर बात करूं, हर एक प्लेन का सर वेटिंग रूम चेक करिए एक बार। बी है, ये देखो बी है,
इसका भी कुछ डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस ले लिया। उसके बाद सी का क्या डिस्टेंस होगा, ये होगा। उसके बाद डी का क्या होगा डिस्टेंस, ये होगा। समझ में आई बात आप लोगों को? यस और नो? यस सर। ठीक है, इस तरीके से आपको डिस्टेंस लेना है। मान लो L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया। हर एक प्लेन का इसकी रिस्पेक्ट में डिस्टेंस लोगे, सारे पॉजिटिव हो गए। अब आप ए का कैसे बोल गए, इसका भी तो लेना है इसकी रिस्पेक्ट में डिस्टेंस। ये मान लो L4 हो गया, इसको क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। इज इट क्लियर? साइन कन्वेंशन मस्ट बी फॉलोड। ये क्या होगा, इस साइड जाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई नहीं आई, ये बताओ मुझे। है किसी को कोई डाउट रेफरेंस प्लेन के रिगार्डिंग? हाउ कैन वी सेलेक्ट अप्रोप्रिएट और कन्वीनियंट रेफरेंस प्लेन इन आवर मैकेनिकल सिस्टम? ठीक है, कैसे हम चूज करेंगे, इस तरीके से चूज करेंगे। नेगेटिव डिस्टेंस, पॉजिटिव डिस्टेंस। इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव ले लिया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद इसको सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लो पहले, क्योंकि एक टेबल फॉर्म कर लो। सबसे पहले आपके क्या क्या कंपोनेंट है मैकेनिकल सिस्टम के अंदर, आप कंपोनेंट ले रहे हो ना, कंपोनेंट और मासेस आप जो ले रहे हो, मासेस का नाम क्या है वो ले लेते हैं। उसके बाद आपका क्या है, मास इन केजी, कितना मास है केजी के अंदर। तीसरा क्या है, रेडियस, रेडियस बोल लो या इनकी पोजीशन बोल लो, रेडियस आर इन मिलीमीटर। ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, mr। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन। उसके बाद डिस्टेंस आ गया, दैट्स बी एल, एल बी द डिस्टेंस। हम लेते हैं ना एम, ये देखो एम आर एल कपल आ गया, तो अब क्या लोगे, यहां कपल लोगे, एम आर एल। समझ गए? उसके बाद यहाँ एक और ले लो, यहीं इसी के अंदर बना सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं है अगले स्टेप में कर लेना है, स्केल। ठीक है, इन सेंटीमीटर ले लो। समझ में आई बात? ये मैंने आपको एक खाचा तैयार कर दिया कैसे आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है। ठीक है, पहला क्या है, मास ए, यही है, बोलो यार। यस सर, यस सर। उसके बाद पी, बी, सी, सी के बाद क्यू, डी। इसी तरीके से बनाओगे आप एक टेबल। यस सर। अब मास कितना हो गया इसका, एम ए,
MP kg में ये MB MC MQ MD, रेडियस RA RP RB RC RQ RD। इसमें गिवन कौन सा है? ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये अननोन है, ये अननोन है, समझ गए बात? ये दिए हुए, ये दिए हुए हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कर दो, ये आपका क्या आ गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया, नहीं आ गया? मल्टीप्लाई। ये डिस्टेंस ले लोगे अब रेफरेंस प्लेन का, ए का रेफरेंस प्लेन से कितना डिस्टेंस है देख लो, -L1 है, चेक कर सकते हो आप। L4 है सर, -L4 ले लोगे, समझ में आ गया ना? क्योंकि अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि ये तो हमने जस्ट Yes, sir. ठीक है। ये हो गया कपल, मल्टीप्लाई कर दो। स्केल, अब याद रखना स्केल कैसे चूज करोगे, स्केल हमेशा चूज करोगे कैसे? स्केल चूज करोगे हमेशा मिनिमम नॉन पॉजिटिव वैल्यू ले लोगे, या तो फोर्स हो गया या कपल हो गया, दोनों में से किसी की भी मिनिमम नॉन पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। आपको कौन सी लेनी है? मिनिमम नॉन पॉजिटिव वैल्यू लो और इसको किसके बराबर मानो? आप देख लोगे, मतलब 1 सेंटीमीटर के बराबर मानना है, 2 सेंटीमीटर के बराबर मानना है। जनरली आप 2 सेंटीमीटर लाइन खींच सकते हो ना आराम से, मेजरेबल है ना, 2 सेंटीमीटर लाइन खींचोगे स्केल से। यस सर। हाँ 2 ले लो। अगर मान लो ज़्यादा ही एक दूसरे के नियर बाय है, जैसे 0.622 हो गया, 0.77 हो गया, इस तरीके से हो गया, तो उसमें अपने हिसाब से ले लेना। उसको 2 सेंटीमीटर ले लो, ये अपने हिसाब से लेना है। ये 2 सेंटीमीटर लिया, 3 सेंटीमीटर लेना या 1 सेंटीमीटर लेना है, मतलब आप स्केल से अच्छे से ड्रॉ कर सको, ठीक है। समझ में आई बात? उसके बाद बाकी निकाल लोगे आप। एक को आपने 2 सेंटीमीटर मान लिया, तो बाकी निकाल लोगे। जैसे मान लो इसकी कपल की बात कर लेता हूँ, फोर्स की बात कर लेता हूँ। फोर्स की यूनिट क्या होगी आपकी? केजी मिलीमीटर है, तो आप क्या मानोगे? 1 केजी मिलीमीटर को क्या मानोगे? 2 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। मान लो जितने भी दिया हो, मैग्नीट्यूड दिया हो, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरीके से निकाल सकते हो। ये मान लो जैसे ये मिनिमम नॉन पॉजिटिव वैल्यू निकाली है, 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो मिनिमम नॉन पॉजिटिव वैल्यू मान लो इतना केजी मीटर है, इतना केजी मीटर है, तो 1 की कितनी होगी? 2 बटे में वो वैल्यू आ गई, और इतने की कितनी होगी? उसको मल्टीप्लाई करके सबकी निकाल सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग या नहीं। ये बात समझ में आई? यस सर, यस सर। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, 3 0 4 5 2 6, इनमें मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है? नॉन जीरो वैल्यू। याद रखना, मिनिमम नॉन पॉजिटिव नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू लेनी है। मिनिमम पॉजिटिव नॉन जीरो वैल्यू, इसमें कौन सी है? 2 है। 2 सर। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं, फोर्स का कैसे लोगे, तो 2 केजी मिलीमीटर को किसके बराबर मानना है? आप अपने हिसाब से देख लो। 2 सेंटीमीटर लाइन खींचोगे कितनी होगी? इतनी कुछ होगी साइज, है ना। तो इसको मेजरेबल तो है ना, कहीं आप इतनी खींचो उसमें कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ खींचो, ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इसको अपने Yes, हिसाब से sir. लेना है, 2 सेंटीमीटर लेना है या 5 सेंटीमीटर आप खींच सको। मान लो इसको स्केल ऐसे लेना है, 1 केजी में कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगा दो, 2 बटे में 2, ये नीचे आ गया। अब मान लो आपको किसकी निकालनी है? ए मास का कितना फोर्स है? 3 केजी मिलीमीटर है, तो 3 में कितना होगा? 2 बटे में 2 इंटू 3, ये आ गया। उसके करस्पॉन्डिंग कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया। इसका कितना आ गया? स्केल अगर मैं बात करूं, 3 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ इसको बाद में कर लेना मेरे हिसाब से, अभी रहने दो, क्योंकि अलग से करोगे या तो यहाँ भी एक बनाना पड़ेगा, इसका कपल का भी अलग स्केल के करस्पॉन्डिंग बनाना पड़ेगा, वैल्यू तो अलग आएगी। समझ गए? ये है नहीं तो इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इसका 0 है मैग्नीट्यूड, तो इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इसका निकाल लोगे, 4
kg मिलीमीटर में कितना होगा, 2/2 इंटू 4 में कितना होगा, 4 सेंटीमीटर हो गया। निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, बोलो यार, यस और नो। यस सर। अब देखो करना क्या है उसके बाद आपको क्या करना है, दो मेथड है, आपको मास निकालना है, एमपी निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले कपल पॉलीगन बनाओ। कपल पॉलीगन आपको याद है, कपल पॉलीगन आप लोगों ने बनाया है अप्लाइड मैकेनिक्स में, याद है या नहीं है? कपल पॉलीगन, एक कोई पॉलीगन बनाते हो, कैसे बनाते हो आप, ऐसे ही तो बनाते हो, स्टार्टिंग ऐसे किया, स्टार्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ओ ले लिया। हमारा क्या है, ए बी सी डी है ना, तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, ए ड्रॉ कर दो, ये क्या हो गया आपका ए, स्मॉल लेटर में लिखोगे ए। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, बी का डायरेक्शन क्या है, इसके पैरेलल आपको ड्रॉ करना है, मतलब बी का जो है ये एंगल दिया होगा, इसको एंगल लो, या इसके पैरेलल स्केल को बढ़ाते हुए इसके पैरेलल ड्रॉ करना है। इसके पैरेलल ड्रॉ करोगे तो कैसे हो गया, ड्रॉ लाइक दैट, ये हो गया, दैट इज बी। अब सी क्या है, सी क्या है, इस डायरेक्शन में इसके पैरेलल स्केल सेट किया, या आप एंगल ले लोगे, कैसा हो गया, ये क्या हो गया आपका सी। डी क्या है, देखो यार डी कहाँ है, इसके पैरेलल ड्रॉ करो, ये आ गया डी। अब बच गया ये, बच गया ये। तो आपको याद हो, हम लोगों ने अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा था, पॉलीगन पढ़ा था, जब हम रिजल्टेंट निकाल रहे थे, याद है रिजल्टेंट कैसे निकलता है, पॉलीगन के अंदर रिजल्टेंट कैसे निकलता है कुछ याद? देखो कंसेप्ट सारे वही हैं जो हम पढ़ चुके हैं, याद है पॉलीगन के अंदर रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, जो आखिरी का बच गया और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दो फ्रीली विद द हेल्प ऑफ स्केल, कर दिया ज्वाइन, यस सर। तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, इस पूरे पॉलीगन का रिजल्टेंट फोर्स होगा। ये समझ में आई बात, ये क्या होगा, रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा अपोजिट होता है, ये रिजल्टेंट हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? स्टार्टिंग और एंडिंग, जैसे ट्राइंगल का हमने पढ़ा था, ट्राइंगल बनता कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, इसको ज्वाइन करने वाली ये हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया, होता है ना, ऐसे ही पढ़ते आए ना हम। यस सर। तो पॉलीगन का क्या होता है, ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दो, वो क्या होगा आपका, ये रिजल्टेंट आएगा, ये क्या होगा आपका, रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गया, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गया। समझ में आई बात आप लोगों को, रिजल्टेंट फोर्स, और वी कैन से रिजल्टेंट फोर्स हम कह सकते हैं सारे का रिजल्टेंट फोर्स, मतलब सबको बैलेंस कर रहा है ये वाला फोर्स, यही तो मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स, मतलब एक ने इस डायरेक्शन में लगाया, 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 इन सबको बैलेंस कौन सी चीज कर रही है, ये वाला रिजल्टेंट फोर्स कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा, बोलो यार। यस सर। ये बैलेंस कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये किस मतलब बैलेंस फोर्स हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया, इससे जो निकलेगा वो क्या होगा, बैलेंस मास होगा। समझ में आ रही है बात, बैलेंस मास होगा ना, यस और नो? ठीक है, यस सर। अब इसका मैग्नीट्यूड आप मेजर कर लोगे और स्केल के बराबर ये क्या होगा आपका, पॉलीगन है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एम आर एल समथिंग होगा, ठीक है, ये आपको पता है, ये पता है, एम होगा बैलेंसिंग मास, बैलेंस्ड मास, इसको स्केल के बराबर रख दो, मान लो जो भी आपने मेजर किया 4 सेंटीमीटर किया, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दोगे, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो केजी मिलीमीटर स्क्वायर, यही होगा। देखो कपल की यूनिट क्या आएगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, केजी मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर स्क्वायर,
यही होगी, उसको मल्टीप्लाई कर दो। सेंटीमीटर को एक सेंटीमीटर में कितने केजी मिलीमीटर होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा। और आर पता है, एल पता है, एम की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। यस और नो? ठीक है। अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स का इसका वो देखना है, आप देख सकते हो कितना है। ठीक है, समझ गए बात है? इसके पैरेलल ड्रॉ कर देना, आपका इसकी पोजीशन भी आ जाएगी। इसके पैरेलल स्केल को रख के स्पेस डायग्राम के अंदर इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो आप, ऐसे कहीं आएगा पैरेलल। समझ गए? इस तरीके से आपको सोल्व करना है। एक कपल पॉलीगन बनाना है, एक फोर्स पॉलीगन बनाना है। कपल पॉलीगन एंड फोर्स पॉलीगन। फोर्स पॉलीगन में फोर्स की हेल्प से बनाना है, ठीक है। और कपल पॉलीगन में कपल की हेल्प से आपको पॉलीगन बनाना है। इन दोनों की हेल्प से आपको बैलेंस मास निकालना है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? बात ऐसे सोल्व करना, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। सेवरल रोटेटिंग मास है, उसको ग्राफिकल मेथड से कैसे करोगे? ऐसे करोगे। आप क्या करोगे, सारे डिफरेंट प्लेन में रोटेट करने वाले को हम एक सिंगल रेफरेंस प्लेन की रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए कैसे रेफरेंस प्लेन को चूज करना, वो बात समझ में आ गई। करें न्यूमेरिकल अटैक? यस सर। है टाइम? वैसे टाइम तो काफी ज्यादा हो गया, 5:45 हो गए। यस सर, या बाद में आज करें? काफी है सर। बताओ क्या करना है? अभी कंटिन्यू करें या बाद में करें न्यूमेरिकल? कल कर लेंगे सर। बाद में कर लेंगे। ठीक है, इसको एक बार देख लेना।